नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आपका सबसे बड़ा सवाल कि सर हम एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे? यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के ऐप को एप्लीकेशन को हम कैसे डाउनलोड करें कि उसमें पेमेंट हम कैसे कर पाएँ? कहाँ पे हम कोर्स को देखेंगे? कैसे किस कोर्स को हम परचेज़ करेंगे? अगर कोई दिक्कत आ गया, पेमेंट हुआ, नहीं हुआ तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये सारा चीज़ का जानकारी मतलब एप्लीकेशन के बारे में ख़ास वीडियो ये होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से देखना है। सबसे पहले आप लोग को अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके ही फ़ोन में होगा, कहीं पर भी उसमें जाइएगा प्ले स्टोर में और जैसे ही प्ले स्टोर पे आप जाइएगा तो उसपे क्लिक करिएगा, ठीक है? प्ले स्टोर को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलता है, तो सर्च बटन होता है प्ले स्टोर में, सर्च करेंगे हम लोग, ठीक है? सर्च करिएगा कि आनंद स्टडी ऑनलाइन, देखिए आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास हमारा एप्लीकेशन जरूर आ जाएगा। देखिए एएसओ का लोगो के साथ एप्लीकेशन आनंद स्टडी ऑनलाइन आ गया। उस पे क्लिक किए तो हमारा ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद आप लोग को इंस्टॉल दिख रहा होगा, इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको ओपन का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पे ओपन करेंगे तो आप लोग का एप्लीकेशन खुलेगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉल हो गया ओपन आया, ओपन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आप पहली बार इंस्टॉल किए हैं ऐप को तब इस प्रकार का खुलेगा और इसमें दो ऑप्शन आएगा आपका। सबसे पहले लॉगिन का आएगा, उसके बाद नीचे रजिस्टर का दिख रहा है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार इसको इंस्टॉल किए हैं, तो आप लोग को रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से इसको इंस्टॉल करके यूज कर रहे थे और किसी कारणवश से लॉग आउट हो गया है तो आपको लॉगिन पर करके नंबर और पासवर्ड डालना है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग नए रूप से इंस्टॉल करेंगे, मतलब पहली बार करेंगे, तो आप लोग को रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके फोन में खुलेगा। इस प्रकार का खुलने का मतलब कि यहाँ पर रजिस्टर मांग रहा है, उसमें आपका फुल नेम मतलब जो भी तारा देवी, सीता देवी है ना, राम कुमार जो भी है वो दे दीजिएगा आप अपना। इंटर फोन नंबर, जिस फोन में आप एप्लीकेशन का सारा फीचर चाहते हैं, मतलब कि पढ़ना चाहते हैं, कोर्स चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही फोन नंबर आप यहाँ पे दीजिएगा, अपना चालू फोन नंबर। और उसके बाद मेल एड्रेस मांग रहा है, मतलब ईमेल आईडी मांग रहा है। ये जरूरी भी होता है कि ईमेल आईडी अगर आपके पास रहता है, सही देते हैं, अपना दें या किसी और का भी आप दे सकते हैं। अगर आपका अपना नहीं है तो देते हैं तो बाद में कोई दिक्कत आता है, मतलब पासवर्ड भूल गए चाहे कुछ हो गया तो ईमेल आईडी से आपका सब कुछ सही हो जाता है। और साथ में ये भी होता है ईमेल आईडी से कि आप जो पेमेंट किसी कोर्स को परचेज करते हैं तो उसका वेरिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर जाता है, तो इसका भी फायदा है। तो मेल आईडी दे दीजिएगा। साथ में इंटर पासवर्ड होता है, पासवर्ड आपको कहीं से लाना नहीं है, आपका अपना पासवर्ड होता है, जो भी आप लगा सकते हैं। सभी लोग 1 2 3 4 5 6 भी रख सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि आप ही ओपन करेंगे, आप ही इसको खोलेंगे, तो नॉर्मल रखिएगा ताकि भूल ना सके, ठीक है? ये हो जाएगा। दूसरा कि स्टेट आपका मांगता है, जिस भी स्टेट से, भारत के कहीं किसी भी राज्य से आप हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो उस स्टेट को आप लोग चुन लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तब। ये सब करने के बाद आपको और यहाँ पे एक टिक करना होगा, मतलब क्लिक करना होगा अपने हाथ से कि एग्री कर लिए, और उसके बाद आप रजिस्टर पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक किए तो आपका ऐप क्या हो गया, ओपन हो गया। लेकिन आपको समझना है कि अगर आपका किसी कारणवश से, मतलब अंदर तो चल गए ऐप के अंदर, लेकिन किसी कारणवश आपका लॉग आउट हो गया, चाहे फोन चेंज हो गया, चाहे फोन भुला गया, बहुत सारा कारण होता है कि फिर से हमको उसमें लॉगिन करना है, तो आप दोबारा लॉगिन कर रहे हैं या तिबारा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग को मात्र यहाँ पे रजिस्टर वगैरह नहीं करना है, आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन में क्या होगा कि जो मोबाइल नंबर आप दिए थे या आप ईमेल आईडी दिए थे वो देंगे, और जो पासवर्ड आप सेट किए थे, क्या तो 1 2 3 4 5 6 अगर जो भी आप सेट किए होंगे वो दीजिएगा। आपका ऐप डायरेक्टली ओपन होगा। कैसे, तो देखिए ऐसे, इस प्रकार से आपका ऐप ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपका ऐप ओपन होता है ना, रजिस्टर से भी हो जाएगा, लॉगिन से भी होगा, लेकिन रजिस्टर से वो करेंगे जो न्यू स्टूडेंट होंगे, पहली बार कर रहे हैं। लॉगिन वो करेंगे जो दोबारा तिबारा 5 बार 10 बार कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आया, जहां पे ये चलते हुए नजर आएगा आपको, और भी जितने बैचेज होंगे वो दिखेंगे। बाकी इसके लिए और जानकारी, जैसे कि यहाँ पे और भी सारा चीज है, पेड कोर्स है, ई बुक है, फाउंडेशन बैच है, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारा ऑप्शन है। अब इसको कैसे देखना है, कैसे यूज करना है, ये समझते हैं। इसी को हम जूम करके यहाँ पे लगाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्री क्लासेस, फ्री क्लास अगर आपके लिए कुछ है तो यहाँ पे इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा तो फ्री वीडियो जितना भी होगा ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सोशल मीडिया है, अगर हमारे सोशल मीडिया से, जैसे कि आप टेलीग्राम से हो गया, फेसबुक से हो गया, है ना, इंस्टाग्राम से हो गया, अदर जगह पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की कुछ अपडेट वगैरह आया हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, अगर किसी वैकेंसी के थ्रू टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं उसके लिए, तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे है। तो सबका अलग अलग दिया हुआ, जो भी आपको खोजना है उसका अलग अलग फोल्डर बना दिया गया है। इस प्रकार से देखिएगा। ई बुक अगर आता है तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को।
फाउंडेशन बैच, मतलब अगर कोई बैच फाउंडेशन रूप में आता है, 0 टू हीरो लेवल में आता है, तो वो सब बैच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किसी टीचर का पर्सनल फाउंडेशन बैच आता है तो वो सब आपको यहाँ दिख जाएगा। यूट्यूब क्लासेस, मतलब यूट्यूब का जैसे कि आपको बताया था कि लूसेंट वगैरह का जो वीडियो होगा वो यहाँ पे डाल दिया करेंगे, तो यूट्यूब का जो फ्री क्लासेस होगा वो यहाँ पे यूट्यूब क्लासेस, मतलब इस पर क्लिक करिएगा तो वो सब वीडियो आपको देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो, अब सब टीचर का अलग अलग मन होगा कि नहीं हम अपने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करें, जिस वैकेंसी के लिए वो तैयारी कर रहा है, तो वो मोटिवेशनल वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस सेक्शन में भी बहुत सारा वीडियो फ्री होगा, पेड नहीं करना पड़ेगा, फ्री होगा, ये भी आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपको देना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन कहाँ से जूम किया हुआ था, यहीं से इसी का पार्ट है। तो इस तरह का आपके मोबाइल, मतलब मोबाइल में खुल गया होगा, या कहीं भी आप खोल रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल गया होगा। लेकिन आप लोग को तो बैच ज्वाइन करना है, किसी वैकेंसी के लिए टारगेट करके पढ़ना है कि सर हम बिहार एसएससी का करना चाहते हैं, आपका परिचारी का करना चाहते हैं, बिहार पुलिस का, डीएलएड का, बीएड का, अन्य तरह का बैच आएगा जो कि आपको स्लाइडिंग में दिखते रहेगा, या आप इन सभी का एक साथ जानकारी चाहते हैं कि हमारा सब बैच कौन कौन सा पेड बैच आया है सर एक साथ दिख जाए ताकि हम उसको ज्वाइन करें। तो ये पेड कोर्स दिख रहा है ना, पेड कोर्स का मतलब कि पैसा वाला बैच होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे सस्ते फी में जो भी क्लास होंगे वो आपको पेड कोर्स में दिख जाएंगे। पेड कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि इस तरह का आपके सामने खुल जाएगा। जो भी आपका बैच होगा, मतलब आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बैच आपके सामने लगातार नीचे तक जितना बैच होगा सब दिख जाएगा, एक साथ दिख जाएगा। उसके नीचे आपको देखिए दिखेगा, हर बैच के नीचे आपको दिखेगा व्यू डिटेल्स, यानी कि बैच के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो यहाँ दिख जाएगा। डेमो क्लास, डेमो क्लास का मतलब कि आपके लिए कुछ दिखाया जाएगा उसमें कि किस तरह का वीडियो कौन से सर आपको पढ़ाएंगे, और उनका डेमो अगर देखना चाहते हैं तो डेमो पे क्लिक करेंगे तो जितना भी वीडियो आपके सामने आएगा, मतलब बना हुआ होगा, वो डेमो के रूप में आप वहां पे आराम से प्ले करके देखेंगे, तब आप एडमिशन लेंगे। सबका अपना अपना मन होता है, कोई हम पे भरोसा करता है तो डायरेक्ट एडमिशन लेता है, या डेमो क्लास देखता है फिर एडमिशन लेता है, तो वो अपना मन है। आपके सामने ऑप्शन दोनों उपलब्ध है। फिर अगर आपको डायरेक्ट बाय करना है कि हमको सर बाय ही करना, डेमो हम देख लिए हैं, बाय करना है, तो बाय नाउ पे क्लिक कर देना होगा आपको। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमको डेमो देखने के बाद ही एडमिशन लेना है, तो डेमो पे आप क्लिक करिएगा। डेमो पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पे 3 ऑप्शन खास मिलेगा आपको, लाइव, कंटेंट, फीड। और आपका ये जो लाइव का सेक्शन है मेरे दोस्त, यहाँ पे अनेक क्लास का शेड्यूल आपको दिखेगा। जैसे कि कोई क्लास कल का शेड्यूल है तो उसका टाइम भी मेंशन रहेगा, डेट भी मेंशन रहेगा, और उससे पहले उस वीडियो पे आप क्लिक करते रहेंगे वो वीडियो नहीं खुलेगा। जो टाइम और डेट लिखा हुआ है उसी समय में सर भी आएंगे पढ़ाएंगे तभी वो खुलेगा, उससे पहले कैसे खुलेगा। उसी प्रकार से अलग अलग शेड्यूल आपको चेक करना है तो वो लाइव में आपको दिख जाएगा। अगर आपको उसी लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, या जो क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रहा है आगे से, वो आपको कंटेंट में, क्योंकि लाइव वाला ही जब लाइव में चलता है तो लाइव रहता है और उसके बाद वो रिकॉर्डेड होकर लोड हो जाता है एप्लीकेशन पर, तो वो कहां लोड होगा, तो वो आपके कंटेंट के सेक्शन में लोड होगा। और जैसे ही कंटेंट पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलता है, जहां पे आपको सबसे पहले टाइम टेबल दिखेगा, है ना। टाइम टेबल का मतलब कि आपका जो क्लास आप परचेज किए हैं, जिस बैच को आप परचेज किए हैं, उस बैच का टाइम टेबल क्या है, कौन से टीचर किस टाइम में पढ़ा रहे हैं हमको, वो हो गया। जिसमें अगर जीके का आप देखना चाहेंगे तो जीके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेमो भी आपको दिख जाएगा उसी अनुसार से। फिर इसके अंदर जितने भी क्लासेज आपके जीके के होंगे वो जीके सेक्शन में सभी मिल जाएंगे। लाइव देखना है तो लाइव वाला सेक्शन में देख लिए, बाकी रिकॉर्डेड वो हो करके रखा जाएगा, तो आप जीके में आकर के जितना भी वीडियो होगा सर का वो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। और उसके बाद आप साइंस वाला हो गया, जैसे कि साइंस के सर पढ़ाएंगे तो वो सारा वीडियो आपको यहाँ मिलेगा। उस तरह से मैथ का फोल्डर बना दिया गया है, तो एक ही फोल्डर में सब क्लास नहीं खोजिएगा। जीके का फोल्डर अलग है तो इसको अलग से क्लिक करना होगा जीके के लिए, साइंस के लिए अलग से, मैथ के लिए अलग से, रीजनिंग के लिए अलग से, इंग्लिश के लिए अलग से। जिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे वो वीडियो, वो क्लास आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ने डेमो देख लिया, सब कुछ समझ लिया। अब आपका मन है कि हमको इस बैच को परचेज करना है सर, जिस बैच को हम डेमो देखे हैं, जिस बैच को हम समझ चुके हैं उसको परचेज करना है, तो यहाँ पे बाय नाउ का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का, जैसे अगर यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे फाउंडेशन बैच को आप अगर परचेज करते हैं तो आपका जो भी बैच होगा वही आपके सामने लग करके आएगा। वो चेक भी कर लीजिएगा जिस बैच को आप परचेज कर रहे होंगे वही यहाँ पे लगा होना चाहिए, नहीं तो होता है कई बार कि किसी और का एडमिशन किसी और बैच में हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या हुआ, फाउंडेशन बैच का आ गया। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कितना उसका फी है, और उसके बाद आप लोग को अगर पे आपके फोन पे है, गूगल पे है, आपका कोई भी आपका पेमेंट ऑनलाइन है आपके मोबाइल में उपलब्ध है, तो आप पे ऑनलाइन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उस पर जाकर के भी आप खुद से पेमेंट कर सकते हैं। पिन वगैरह देकर पेमेंट कर देंगे एकदम सक्सेसफुली। और पेमेंट करने के बाद ध्यान रखिएगा 1-2 मिनट तक आपको रुकना है। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, पेमेंट करते हैं तुरंत बैक कर देते हैं, पेमेंट को प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है,
तो वो दीजिएगा। इससे होता है क्या कि कई सारे लोग का पेमेंट अटक जाता है, तो वो सब नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट जैसे ही करिएगा तो 1-2 मिनट तक जिस पेज पर आप हैं रुकिएगा, 1-2 मिनट बाद बैक करके फिर से एप्लीकेशन पे जाइएगा, आपका सब कुछ रखा ही है। तो यहाँ पे आप क्या हुआ कि पे ऑनलाइन पे आप किए और पेमेंट किए। कई सारे लोग बोलेंगे सर हमको पे ऑनलाइन नहीं, हमको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। तो क्यूआर कोड के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए क्यूआर कोड का सेक्शन बना हुआ क्यूआर पेमेंट का। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर पेमेंट आ जाएगा, मतलब क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने से भी कर सकते हैं या किसी को शेयर, जैसे होता है कि सर हम अपने से नहीं करेंगे, मेरे पास क्यूआर कोड का मतलब ऑनलाइन का पेमेंट का सुविधा नहीं है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने भाई को, अपने दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए कि जल्दी से इस पर पेमेंट कर दो, ठीक है। वो पेमेंट कर देगा। अब यहाँ क्या है कि आपको समय दिया गया है कि 5 मिनट, देखिए 4 मिनट बाबत दिख रहा है ना, ये 5 मिनट से कम के समय में आपको किसी को शेयर करके पेमेंट कराना होता है। अगर दूसरे से कराना है तो, अगर आपके मोबाइल में खुद सुविधा है पेमेंट करने का तो आप पे ऑनलाइन पे करिए। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो स्कैनर के यहाँ पे क्यूआर पेमेंट दिख रहा है, क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर पेमेंट दिख रहा है, आगे आप पे यहाँ पे क्यूआर कोड, इसको शेयर करिए, पेमेंट करवाइए। पेमेंट करवाइए, आपके सामने खुद आपका कोर्स जो है आ जाएगा। अब आप लोग ने पेमेंट को सक्सेसफुली कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन किया है पेमेंट या क्यूआर कोड के द्वारा किया है, पेमेंट हो चुका है। तो 1 मिनट के बाद आप अपने होम पेज पे जा सकते हैं या एप्लीकेशन को पूरे रूप से बैक करके फिर से एप्लीकेशन को ओपन करिएगा तो कुछ इस प्रकार का फिर से खुलेगा। आप बोलिएगा सर हम जो बैच परचेज किए, पेमेंट हम पूरा पूरा सक्सेसफुली कर दिए, वो कहाँ दिखेगा, मेरा खरीदा हुआ बैच मेरा कहाँ दिखेगा? तो आपको यहाँ पे, इस पे आप देखिएगा सबसे नीचे आपके एप्लीकेशन पे सबसे नीचे होम का सेक्शन है, माई कोर्स का सेक्शन है, लाइव क्लास का, डाउनलोड का, व्हाट्सएप का। आपको माई कोर्स, क्योंकि अब क्या किए हैं आप, कोर्स को परचेज कर चुके हैं, तो वो क्या हो गया है, आपका कोर्स हो चुका है, ठीक है। तो माई कोर्स में आप जाइएगा, इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। माई कोर्स पे क्लिक करिएगा ना, जैसे ही ये माई कोर्स रहा है, इसको जूम कर दिए हैं हम, मतलब उसी सेक्शन को यहाँ पे जूम कर दिया गया है। तो आपके एप्लीकेशन के होम पेज पे सबसे नीचे माई कोर्स पे, अगर आप एप्लीकेशन को मतलब बैच को परचेज कर लिए हैं, तभी यहाँ पे आपको माई कोर्स दिखेगा, आपका कोर्स दिखेगा। तो जैसे ही आप माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद आपका जो परचेज किया हुआ क्लास है वो सब आ जाएगा और उसी में आपका आएगा व्यू कोर्स। व्यू कोर्स पे जब आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, यानी कि टाइम टेबल आपके सामने आ ही गया। और वही हम बताए कि लाइव सेक्शन जो होगा वहां पे जो वीडियो शेड्यूल होंगे, जिस टाइम और डेट में वहां देखना है देखिए, और उसी टाइम में वो वीडियो चलेगा। पहले क्लिक करते रहेंगे नहीं चलेगा। किन्हीं भी सर का, किन्हीं भी सब्जेक्ट का वीडियो जो लाइव होगा वहां पे आप देख सकते हैं क्लासेज को। उसके बाद वो क्लासेज जब रिकॉर्ड फॉर्म में आएंगे तो वो कंटेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो टाइम टेबल के साथ, जैसे जीके का क्लास है, जैसे ही जीके के फोल्डर पे आप क्लिक करते हैं तो जो जीके में टॉपिक चल रहा होगा, जैसे जीके में बहुत सारा टॉपिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो अगर पॉलिटी आपका चल रहा है तो पॉलिटी का पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास आपके सामने आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे वॉच का सेक्शन होगा, जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने वीडियो चलने लगेगा, आपका क्लास चलने लगेगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब उसी क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं कि सर हमको इस क्लास का पीडीएफ दे दीजिए ना, बहुत डिमांड करते हैं। देखिए यहीं पे, मतलब यहीं पे साइड में पीडीएफ लिखा हुआ है, या यहाँ पे आ सकता है व्यू पीडीएफ। पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करिएगा ना, सबके सामने में जो भी क्लास होगा उसका अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे व्यू पीडीएफ आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका पीडीएफ कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे संविधान वगैरह पढ़ा हुआ है, सर पढ़ा दिए हैं, पीडीएफ दे दिए हैं, तो यहाँ पे मिल गया, क्लिक किए आ गया। अब इस पीडीएफ का आप क्या करेंगे, दो रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक, आप इसको अपने एप्लीकेशन में ही रखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन में ये डाउनलोड रहे, तो आपके सामने जो डाउनलोड वाला ऑप्शन होगा ये कैसे आएगा, तो एक चिन्ह होगा, देखिए इस प्रकार का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब व्यू पीडीएफ करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का चिन्ह आएगा आपके सामने। ये चिन्ह पर 3 प्रकार का टिक है ना, 3 टिक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड जो है ये डाउनलोड करिएगा तो एप्लीकेशन में ही आपको पीडीएफ दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ को सर हम बाहर निकाल करके पढ़ें, प्रिंट करवा लें, है ना, हार्ड कॉपी में निकलवा लें, तो आपको ये एक्सपोर्ट का सेक्शन जो दिख रहा है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर निकालना, एक्सपोर्ट कर लेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। यही गलती मत करिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा, बोलिएगा सर पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर प्रिंट करवाना है, बाहर से पढ़ना है, हार्ड कॉपी में पढ़ना है, पेज में पढ़ना निकाल के, तो एक्सपोर्ट करना है। अगर आपको एप्लीकेशन में पढ़ना है तो डाउनलोड करना है। टोटल चीज क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप अपने बैच को खरीद भी सकते हैं और उसके बाद अपने बैच को देख भी सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको एप्लीकेशन यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, कैसे आप यूज करेंगे, कैसे कोर्स को परचेज करेंगे, कैसे क्या देखेंगे, सब कुछ बता दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ अगर डाउट होता है कि सर ये नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ भी नहीं हो रहा है, हमको कंप्यूटर में पढ़ना है तो नहीं खुल रहा है, या अन्य किसी तरह का डाउट है या किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, तो आपके सामने संपर्क सूत्र क्यों दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर क्यों दिया गया है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जरूर कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा
ये जो पहला नंबर है, ये क्या है आपका? ये आपका पहला नंबर है। इस पहले नंबर पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देंगे, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप मैसेज दोनों आपका देखा जाएगा, कोई भी डाउट है। लेकिन दूसरे नंबर पे सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज इस पे अलाउ नहीं है, नहीं करिएगा व्हाट्सएप मैसेज। पहले नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करने का प्रयास करिएगा। ये दोनों नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा। जब भी आपको क्लास से संबंधित, टीचर से संबंधित कोई भी डाउट होगा, आपके काम आएगा। किसी भी तरह का और डाउट जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए, आप कॉल करके ही पूछेंगे, व्हाट्सएप करके ही पूछेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग अच्छे से समझ पाए सारा कुछ। आपको हम एप्लीकेशन यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन का अपना घर या अपना एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बता दिए। कैसे आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कैसे आपको रजिस्टर लॉगिन करना है, बैच को परचेज करना, सब कुछ बता दिए। लेकिन इसके बाद भी एक डाउट लोगों का बनता है कि सर हमको इसको डेस्कटॉप पे यानी कि लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे हमको इसको देखना है, तो क्या करेंगे? आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नंबर जो दिया गया है, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए व्हाट्सएप बनाया गया नंबर ये होगा, इस पे व्हाट्सएप नहीं बना हुआ है। तो इस पे आप अगर व्हाट्सएप करेंगे, है ना, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं उस आराम से। कोई भी आपका बैचेज होगा, कोई भी क्लास होगा, उसको आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। दोनों नंबर पे आप कॉल तो कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप करना है तो आप इस फर्स्ट नंबर को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि व्हाट्सएप आप इसी पे करेंगे। इसके द्वारा एक लिंक आपको दिया जाएगा जहां से आप कंप्यूटर, लैपटॉप पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक डाउट कि सर हम एप्पल के फोन में, आईओएस में कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको अलग सा व्यवस्था है, थोड़ा सा कठिन है, वो भी बता दिया जाएगा। अगर होगा तो, ऐसे आप लोग के पास एंड्रॉइड है तो उसी में ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा स्मूथ चलेगा और अच्छे से होगा। लेकिन आईओएस में भी होगा, उसके लिए भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा लोगों में, ताकि सबको एप्लीकेशन यूज करने का पता चल जाए। इतना आसान है और इतना अच्छे ढंग से आपको हम बता चुके हैं। लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों का। थैंक यू। जय हिंद।